हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको गणित में 3.3 प्रश्नावली पढ़ाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी के सारे सवाल हल होंगे और मैं एक एक सवाल समझाऊंगा आपको और आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और जो आपके प्रिय मित्र हैं या जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करेंगे। और वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और मुझे पूरा काम करके दिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे वीडियो के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं। और रेस्पॉन्स भी आपका बहुत अच्छा है, आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं, गणित में भी बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। मुझे इतनी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही मन लगा के आप पढ़िए और मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बना करके आपके लिए पेश करूंगा और आप उसको मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू। चलिए आगे पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं सवालों को आज मैं बताने जा रहा हूं। प्रश्नावली 3.3 और ध्यान से देखेंगे। आप इन सभी सवालों को पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे ताकि आपको आसानी रहे। और मैं नंबर 1 से लेकर के यहाँ तक आपको सारे सवाल बताऊंगा। एक्सरसाइज 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो कैसे करेंगे? हमारे पास ये पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। ये हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, तो हम इसको पहला सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल दिया है हमारे पास x + y = 14, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। x - y = 4 समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 से हम क्या कर सकते हैं, x - y बराबर, जैसे कि ये 4 है तो -y को पक्षांतर करने पर और 4 को इधर करने पर, बाएं तरफ लाने पर, और ये हो जाएगा y। तब हम लिख सकते हैं y = x - 4। इसको क्या लिख सकते हैं? y = x - 4। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, हम देख लेंगे इसको। जैसे समीकरण 1 हमारे पास x + y = 14 है, हमने y की जगह पर x - 4 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + y के स्थान पर रखना होगा हमें x - 4 और बराबर 14। x और x 2x हो जाएगा और -4 इधर ले जाने पर, दाएं तरफ ले जाने पर, अब इसको लिख सकते हैं 18 और x बराबर 18/2 लिख सकते हैं। 2 × 18। तो x की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होती है? 9 प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, चलिए 2 में रख देते हैं। 2 में x बराबर 9 रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। इसको चलिए इसमें भी रख सकते हैं। तो हमने रख दिया x की जगह पर, हमने यहाँ रख दिया 9 -y = 4 और -y को पक्षांतर करने पर प्लस का y हो जाएगा और 9 और ये बाएं तरफ लाने पर, तब हम देखेंगे y बराबर 9 में से 4 घटाने पर क्या मिला हमें? 5 मिला। तो x बराबर 9 और y बराबर 5 हमें प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल, दिए गए रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? x बराबर 9 और y बराबर 5 होगा। तो प्यारे छात्रों, हमें इस प्रकार से सवाल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। s - t = 3 समीकरण 1 मान लेंगे। s/3 + t/2 = 6
समीकरण 2 मान लेंगे। अब पहले इसको हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6 इसका एलसीएम आएगा और 2s प्लस 3 की गुणा t में करेंगे और बराबर 6। अब यहाँ लिख सकते हैं 2s प्लस 3t बराबर 6 36। अब इसको कैसे करेंगे, 3t जैसे कि 3t को यहीं रखेंगे 36 और 2s को पक्षांतर करने पर ये प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब t की वैल्यू निकाल करके 36 माइनस 2s बटे 3। अब t की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर इसी प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को जानते हैं और यही प्रतिस्थापन विधि है। अब जैसे कि समीकरण 1 में रखने के लिए कहा गया है तो s माइनस t के स्थान पर हमें अब क्या रखना होगा, 36 माइनस 2s बटे 3 बराबर 3 यहाँ रखेंगे। अब इस प्रकार से इसको हल करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई s में करेंगे, माइनस की गुणा प्लस में होगी तो माइनस हो जाएगा और ये 36 माइनस माइनस प्लस और 2s और बराबर, अब ये 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, 3s और 2s मीन्स क्या हो गया, 5s हो गया और 9 माइनस 36 को जब इधर ले जाएंगे दाएं पक्ष में तो ये होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 45 और s बराबर लिख सकते हैं 45 अपॉन 5, 5 9 जा 45 तो ये 9 बार जाएगा तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है s बराबर 9 प्राप्त होता है। अब s का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। s बराबर 9 इसमें रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तब देखेंगे s की जगह पर हमने क्या रखेंगे, s माइनस टी बराबर 3 था तो 9 माइनस टी बराबर 3 और माइनस टी को पक्षांतर करें 9 और 3 को इधर और ये राइट हैंड साइड में गया, 9 में से 3 गया तो 6 बचा और t बराबर आ गया। अब हम क्या जानते हैं, s बराबर 9 प्राप्त होता है और t बराबर 6 प्राप्त होता है। यही दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि यही रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ओके, सवाल नंबर 3 का हल देखेंगे। 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 और 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ है। अब हम इसी प्रकार से समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक आप देख ही रहे हैं यहाँ पर माइनस वाई है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3, इसको लेफ़्ट हैंड साइड में लाएंगे और बराबर y हो गया। इसमें से हम देखते हैं कि y बराबर 3x माइनस 3 प्राप्त होता है और इसको यदि हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, y बराबर समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, 9x माइनस 3 हमें y के स्थान पर रखना होगा, 3x माइनस 3 बराबर 9, 9x माइनस 3 3 9 x माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस बराबर 9, 9x से 9x काट देंगे, 9 बराबर 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। और इसमें क्या होगा, अभी आपको बताया गया था इसके वास्तविक रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अगर इसको करके देखते हैं,
चलिए इसको हम समझाते हैं। जैसे कि यहाँ A1/A2 है, तो कहने का मतलब 3/9 इजिकल टू यहाँ 1/3 होगा, माइनस का 1/-3 होगा, और यहाँ 3/9 होगा। अब हम यहाँ देखते हैं 3 एकम 3, 3 3 9, माइनस से माइनस काट देंगे। तो यहाँ देखते हैं हम 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/3। तो हमने ये क्या बताया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यदि जब होता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहता है सवाल। ओके, चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है, आप देख ही सकते हैं। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे कि 2/10 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। और इसमें 3/10y लिख सकते हैं, और इसको 10 लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, 10 10 10 ये सभी में एलसीएम ले लेंगे 10, तो क्या होगा 2x + 3y बराबर 13/10 होगा। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। अब इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे 4/10 x + 5/10y बराबर 10। अब इसमें से 10 एलसीएम लेते हैं, तब क्या होगा 4x + 5y बराबर 2/3, 10 से 10 कैंसिल करेंगे। 4x + 5y बराबर 23, इसको हम कहेंगे ये समीकरण 2 है। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, इसी प्रकार से इसको हल करना है। तो हम समीकरण 1 से कर सकते हैं, किसी भी आप समीकरण को ले सकते हैं समीकरण 1 से। तो हमें क्या करना होगा, 3y को यहीं रखना होगा, 2x को राइट हैंड साइड में ले जाने पर क्या होगा 13 - 2x होगा, और y की वैल्यू निकालने के लिए 13 - 2x/3 का डिवाइड करेंगे। अब y का मान समीकरण 2 में आप रख देंगे। रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं y की जगह पर। तो ये 4x + 5y के स्थान पर हमें रखना होगा 13 - 2x/3 = 23। अब इसको हल करना होगा तो 3 चौक 12 x प्लस, अब ये हो गया 5 13 5 जो 65 हो जाएगा, और माइनस 5 दूनी 10 x हो जाएगा, और बटे 3 होगा बराबर 23 होगा। अब हम क्या करेंगे, 12x में से 10x घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा, और प्लस 65, और 3 की गुणा 23 में करने पर 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब 2x बराबर 69 माइनस इसको पक्षांतर करने पर 65 होगा, और x की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 69 में से 65 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या मिलता है, x बराबर 2 प्राप्त होता है। अब x बराबर 2 समीकरण, इसको आप 3 मान सकते हैं। तो y बराबर जो हमने निकाला था इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं, और इसी में समीकरण 1 का x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर लिख सकते हैं। रखने पर तो y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 13 माइनस, अब 2x की जगह पर हमें क्या निकालना है, 2 रखना होगा, 2 दूनी 4 और बटे 3, 13 - 4 बटे 3, 13 में से 4 गए तो 9 बचे, y बराबर 9/3 और 3 तिया 9। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं x, तब हमारे पास x बराबर 2 और y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 3 प्राप्त होती है। तो लिख देंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल हैं। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है √2x + √3y बराबर 0, √3x - √8y बराबर 0,
चलिए इसमें देखते हैं क्या करते हैं। समीकरण 1 से हमें क्या करना होगा, y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर √3y है और √2x को पक्षांतर करने पर ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। और y बराबर हमें प्राप्त होता है माइनस √2 अपॉन √3x। अब इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर आप इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं, इसको समीकरण 3 भी मान सकते हैं। ये हमने लिख दिया है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए और कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए 3 मान लिया। अब हमने क्या किया, इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8 और y के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, जैसे √2 अपॉन √3 है तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे √3 और यहाँ लिखेंगे। अब हमने √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण 2 में ये मान रख दिया है, बराबर 0 हो गया। अब इसको कैसे हल करना होगा मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, उनको अपलोड करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो अब देखेंगे √8 की मल्टीप्लाई माइनस की माइनस से गुणा करने पर ये प्लस हो जाएगा। √8 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √16 हो जाएगा और अपॉन √3x बराबर 0। अब इस प्रकार से √3x प्लस जब √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और यहाँ हो जाएगा √16x बराबर 0। जब √3 के √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √ हट जाता है और ये हमें प्राप्त होता है। हम जानते हैं √16 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। x बराबर 0, 3x और 4x कितना हो गया, 7x बराबर 0। और अब हम लिख सकते हैं 7 का भाग 0 में देने पर x का मान 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 0 समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो हम देखेंगे y बराबर माइनस √2 अपॉन √3 और यहाँ 0 रखने पर जब 0 में किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई की जाती है तो वह 0 बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 0 प्राप्त होते हैं। यही दिए गए रेखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो लिख देंगे समीकरण युग्म के हल हैं और इस प्रकार से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखेंगे, पहले का छठा भाग। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहला भाग दिया है और ये दूसरा भाग दिया है। तो हम पहले इसको हल करते हैं। तो इसमें 2 तिया 6 एलसीएम लेते हैं और जब 6 हो गए 3 तिया 9 x और 2 की गुणा 5 में करेंगे तो माइनस का 2 पंजे 10 y बराबर -2 हो गया 2। और यहाँ पर लिखेंगे ये कितना दिया था हमारे पास में, कितना दिया था। अब 9x माइनस 10y बराबर 6 की गुणा 12 में करेंगे, 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 माइनस का 12, ये हो गया हमारे पास। अब इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। ये मान लेते हैं समीकरण 1 है और 3 दूनी 6, 6 इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कैंसिल कर सकते हैं तो ये हमें मिला 2x प्लस 3y बराबर 13 और हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो अब आप किसी भी समीकरण 1 से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटा है, कोई बात नहीं, समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान निकालते हैं। -12 को इधर लाएंगे, -10 को इधर ले जाएंगे तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड करते हैं। तो 9x माइनस इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। और y का मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भी लिखा जा सकता है, इसको इधर भी लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं 9x प्लस 12/10। ये हो गया समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम देखेंगे
यहाँ 2x है प्लस यहाँ 3y है, तो 3y के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, 9x प्लस 12/10 और बराबर यहाँ पर क्या है, 13 है। अब इसको हल करेंगे, 10 की गुणा इसमें करेंगे, 10 दूनी 20x प्लस 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 27, यहाँ प्लस है तो ये सब प्लस ही रहेंगे, 27x प्लस 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 और 12 36 और 10 की गुणा किधर करेंगे, 13 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 130। 20x और 27x कितना हो जाएगा, 47x और प्लस के 36 को पक्षांतर करने पर 130 माइनस 36। अब इसको 36 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 47x बराबर 130 में 36 घटाएंगे तो 30 चला गया, 100 बचा और 6 जाने पर 94 बचा। अब x बराबर 94/47, तो हमने देखा कि यहाँ पर इसमें 2 का भाग 2 से चला जाएगा, 47 दूनी इतना, तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब x बराबर 2 हमें क्या करना होगा, समीकरण 3 में आप रख सकते हैं, रखने पर तो क्या मिलेगा, y बराबर यहाँ रखेंगे 9x की जगह पर रखना है 2 प्लस 12/10, y बराबर 9 दूनी 18 प्लस 12/10 और इस तरह से हमें प्राप्त हो गया 30/10, कितनी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3, तो लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ओके, अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, ये मान के चलते हैं समीकरण 1 है, और 2x माइनस 4y बराबर -24, यह समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से भी ले सकते हैं या समीकरण 2 से ले सकते हैं, किसी भी समीकरण से ले सकते हैं। समीकरण 2 से मान लेते हैं, समीकरण 2 से क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, 2x इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा और ये इसको राइट हैंड साइड में ले जाने पर प्लस का 4y हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बराबर 4y और अब इसमें 4 का भाग दे देंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4y बराबर 2x प्लस 12 भी लिखा जा सकता है। और अब हम इसको y का मान निकालने के लिए x प्लस 12/4, तो 2 दूनी 4, तो हमें प्राप्त हुआ है x प्लस 12/2 प्राप्त हुआ है। y बराबर इसको मान सकते हैं, समीकरण 3 मान सकते हैं। अब y का मान अब क्या करेंगे, हमने समीकरण 2 से लिया है ये, तो समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखेंगे क्या प्राप्त होता है, 2x प्लस 3y के स्थान पर हमने रख दिया x प्लस 12/2 और बराबर 11। 2 की गुणा इधर करेंगे, 2 दूनी 4x हो गया प्लस 3x और 3 12 36 प्राप्त हुआ। 2 की गुणा 22 में करेंगे, 11 दूनी 22 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 4 और 3 7x बराबर 22 इधर ही रहेगा, 36 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये हमें प्राप्त हुआ 14 माइनस का। ये माइनस के 36 ज़्यादा हैं, तब क्या लिखेंगे, 7x बराबर माइनस का 14 लिखेंगे और x की वैल्यू निकालने के लिए -14/7, 7 दूनी 14, माइनस का 2 प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारे पास x बराबर -2 प्राप्त हुआ है, तब x का मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। इसे समीकरण 3 में रखने पर तब हमें y का मान प्राप्त होगा। y बराबर क्या था, x प्लस 12/2 था, तो हमने x के स्थान पर
क्या रख दिया -2 और प्लस 12/2 रख दिया। 2 को घटाएंगे तो कितना हुआ, y बराबर 10/2 और 2 पंजे 10। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तब उसने क्या कहा था हमसे कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर ये हो। तो हम जानते हैं कि x बराबर -2 प्राप्त होता है और y बराबर 5 प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे, यह दिया हुआ है हमें y बराबर कितना दिया हुआ है, mx + 3। इसमें y की वैल्यू 5 रखेंगे और x के स्थान पर -2 रखेंगे। तो यहाँ रख देंगे 5 बराबर m, x के स्थान पर -2 रखेंगे और +3 रखेंगे और m का मान प्राप्त कर लेंगे। m बराबर -2m हो गया और प्लस का 3 हो गया। 3 इधर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना मिला, 2 मिला। -2m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2m बराबर 2 और m बराबर 2/-2, 2 एकम 2, तो -1 प्राप्त हुआ। तब हम लिखेंगे m का मान होगा 1। m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं m बराबर -1 होगा, यही इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। समीकरण हमारे पास 2 मिलती हैं, उसमें से किसी भी एक समीकरण से y का मान निकाल लेते हैं और उसको दूसरी समीकरण में रख देते हैं और रखने के बाद प्राप्त कर लेते हैं। यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको एग्ज़ाम में कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हमें इसी प्रकार से हल करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पहला पार्ट में देखेंगे आप, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना 2 संख्याएं हैं हमारे पास x और y, ये मान लेते हैं। अब चूँकि अंतर 26 है तो इसमें कोई एक तो बड़ी होगी, तो हम मान लेते हैं, और जो बड़ी संख्या है वो x है। तो हम ये लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन y, ये बड़ी है। तो उसने कहा, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे। उसने कहा 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो x - y बराबर 26। जब 2 संख्याओं का अंतर है तो इसका मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा। यही समीकरण 1 है। और उसने कहा कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3y - y बराबर 26। तब 2y बराबर 26, 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर 13 प्राप्त हुआ है। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर 3 × 13, तब 13 दूनी 26। तब हम कहेंगे पहली संख्या कितनी है, 26 है, और दूसरी संख्या 13 है। तब यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर होगा x बराबर 13 × 3 = 39 और x बराबर 39। तब पहली संख्या लिखेंगे 39 है और दूसरी संख्या हमें प्राप्त होती है 13। इस प्रकार से हल करेंगे। ओके, यही इसका आंसर है। 3 का पार्ट 2 देखेंगे। अब 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक कोण बड़ा है, एक कोण छोटा है। तो हम मान लेंगे, माना 2 संपूरक कोण x अंश और y अंश हैं।
तो हम जानते हैं जब दो कोटि पूरक कोण होते हैं तो उनका योगफल 90 अंश होता है, लेकिन समपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। तो हम लिखेंगे x + y बराबर 180 अंश। यह है समीकरण 1, क्योंकि समपूरक कोण में दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अब उसने कहा कि जो दूसरा कोण है, उसने कहा कि छोटे कोण से 18 अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों का जो अंतर है 18 है। तो हम लिख सकते हैं कि बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाएं तो 18 का अंतर प्राप्त होता है। तो ये समीकरण 2 है। अब इसको हल करेंगे, -y को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, और इधर लाएंगे तो x - 18 हो जाएगा, और इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब चूँकि हम इस प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं सवालों को, इसको पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही निकालना होगा। तो यही प्रतिस्थापन विधि है। अब हम इसका मान, ये समीकरण 3 मान लिया, इसका समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम देखेंगे x + y का मान कितना है, x - 18। तो यहाँ रख देंगे x - 18 बराबर 180 अंश। x और x 2x हो गया, और -18 को पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा, 180 प्लस का 18, और 2x बराबर 180, और ये कितना होगा 98, 198। और x की वैल्यू निकालने के लिए 198/2 डिवाइड करेंगे, 2 × 18 और 2 × 18। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, हमें 99 अंश प्राप्त होती है। अब x का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं आप। समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर x के स्थान पर 99 - 18 रख देंगे, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 81 अंश। तो हम यहाँ कह सकते हैं x बराबर 99 है और y बराबर 81 अंश है। तब हम कहेंगे संपूरक कोणों के जो योगफल हैं ये और ये मिलाकर के 180 अंश होंगे। तो इसमें एक कोण, पहला कोण होगा 99 डिग्री और दूसरा कोण होगा 81 डिग्री। यही इस प्रकार से हल करना है। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे हैं, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदे हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तब हमें करना होगा इसको हल। तो मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे x रुपये है और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे y रुपये है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, जैसे कि इसने दिया 7 बल्ले यानी कि 7x, 6 गेंदें तो गेंद का मूल्य y है, तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर कितने में ख़रीदे हैं, 3800 रुपये में ख़रीदे हैं। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी प्रकार में बाद में 3 बल्ले, तो इसका मतलब है 3x, और बाद में 5 गेंदें तो 5y बराबर 1750 रुपये में ख़रीदे हैं। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप ऐसा कर सकते हैं इसको, चूँकि हमें प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो 5y बराबर समीकरण 2 से निकालेंगे। इसको पहले यहाँ लिख देंगे, समीकरण 2 से हल करेंगे। 5y को इधर ही रहने देंगे और 3x को पक्षांतर करने पर 1750 माइनस 3x, और y का मान निकालने के लिए 1750 माइनस 3x बटे 5। y बराबर 1750 माइनस 3x बटे 5 को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो गया 7x प्लस 6, चूँकि y के स्थान पर रखना है तो 1750 माइनस 3x बटे 5 रखेंगे, और बराबर 3800 रखेंगे। 5 की गुणा 7 में 7 पंजे 35x हो जाएगा, और प्लस 6 की गुणा इसमें करेंगे तो 6 0 0, 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, 4 6 कम 6 4 10 इतना आएगा, और माइनस 3 सिंह 18 x
और 5 की गुणा 3800 में करेंगे। इस प्रकार इसको हल करेंगे। 35x में से 18x घटाने पर कितना होगा? 17 और 18 35, 17x हो गया। और यहाँ इसकी गुणा करने पर हमें मिला 19,000 माइनस 10,500 को पक्षांतर करने पर माइनस करेंगे। 17x 17 और 18 35 होते हैं। और इसमें से घटाएंगे तो कितना मिला हमें? 9,000 में से 500 घटाएंगे तो 8,500। तो ये मिलेगा हमें x बराबर 8,500 में 17 का भाग देंगे। 17 पंजे 85, इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू 500 रुपये आती है, मतलब 500 आती है। तब हम इसका मान समीकरण 1 में या समीकरण 3 में रख सकते हैं, जो हमने यहाँ निकाली थी। इसको हमने समीकरण 3 मान लेते हैं। तो x बराबर 500 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो हमने देखा कि y बराबर कितना था? 1750 माइनस, तब 1700 ये हो गया बटे 5। इसमें हमें x का मान रखना है 1750 माइनस 3 500 रखना है बटे यहाँ पर 5 हो गया। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 1750 माइनस 5 दिया 1500 हो गया बटे 5 हो गया। और 1750 में से 1500 घटाएंगे तो 250 बचेगा और 5 का भाग देंगे तो 5 पंजे 25, ये आ गया। तो ये हो गया 50। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक बल्ले का मूल्य है तो लिख सकते हैं x का मान कितना आया था? 500। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक बल्ले का जो मूल्य है वो हमें प्राप्त हुआ है 500 रुपये, और एक गेंद का जो मूल्य है वो हमें प्राप्त हुआ है 50 रुपये। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से इन सवालों को करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग देखेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये होता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये होता है। तो उसने कहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं, ये हमने लाइन खींचा है, माना जो नियत भाड़ा है वो है x, कितना है? x रुपये है। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपीज़ है। तो हमने देखा यहाँ पर उसने जब हमसे कहा है कि एक तो नियत भाड़ा हो गया और प्रति किलोमीटर y, 1 किलोमीटर पर y रुपीज़ लगता है। तो 10 किलोमीटर जाने पर कितना लगेगा? 10 y लगेगा। इसको मान लेंगे 10 y, और कितना देता है? 105 रुपये। 105 रुपये बनता है उसका किराया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नियत भाड़ा है, ये तो देना ही देना है, और जितने किलोमीटर चलेगा तो उसके y किलोमीटर के हिसाब से देना है। तो यहाँ 10 किलोमीटर तो 10 y होगा। और इसी प्रकार से तो नियत भाड़ा दूसरे में x है, और यहाँ पर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा? तो 15 y, क्योंकि प्रति किलोमीटर y रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर का 15 y होगा, और वो कितना कहता है? 155 रुपये किराया लगता है। तो ये हो गई समीकरण 2। हम यहाँ देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हमने क्या करना है? x बराबर 105, 10 को पक्षांतर करने पर 10 y होगा, और इसे समीकरण क्या करेंगे? 2 में रखने पर इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। और ये x बराबर 105 माइनस 10 y समीकरण। अब आप सोचेंगे कि इसमें y क्यों नहीं निकाला? हम y भी निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, स्वतंत्र हैं आप। और x बराबर 105 माइनस 10 y हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x प्लस 15 y बराबर 155 है,
तो यहाँ x के स्थान पर हमें क्या रखना होगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 रखेंगे। अब यहाँ 105 15y में से 10y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5y प्लस का, चूँकि 15 ज़्यादा हैं तो 5y बचेगा और बराबर 155। 5y यहीं रहेगा और 155 माइनस 105, 5y बराबर 155 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 50, 5 का भाग देंगे तो y बराबर 5 दाम 50, y बराबर हमें 10 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से y का मान हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। y बराबर 10, और हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं जो हमने मानी थी। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर तो क्या देखेंगे, x बराबर 105 माइनस 10, y के स्थान पर 10 और x बराबर कितना आया, 105 माइनस 10 धाम 100। तो हमने देखा x बराबर 5 मिला। तब हम यहाँ कह सकते हैं जो हमने माना था नियत भाड़ा, नियत शुल्क जो मानी थी, तब हम कह सकते हैं कि जो टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है, 10 रुपये है। तब हम यहाँ कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना चुकाया जाएगा, यात्रा के लिए चुकाया गया भाड़ा कितना होना चाहिए। 5 रुपये तो नियत शुल्क हो गया और ये है 25 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर जाने पर कितना लगता है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये लगता है। तो 25 किलोमीटर जाने पर कितना लगेगा, अब हम यहाँ लिख सकते हैं 25 किलोमीटर और यहाँ 1 किलोमीटर का किराया कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। तो 25 किलोमीटर का कितना होगा, 25 गुणा 10 होगा और ये नियत शुल्क है और ये हो गया। तो 5 प्लस 250 कुल मिलाकर के उसको 255 रुपये देना पड़ेगा। ओके। सवाल नंबर 3 का 5वां भाग देखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। माना जो हमारे पास भिन्न है हम उसको मान लेंगे x/y है। अब उसने कहा कि अंश और हर, ये इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। प्रश्न के अनुसार हम यहाँ लिख देंगे, प्रश्न अनुसार जो बोलता है वही हमें करना होगा। x + 2 और y + 2, अगर हमने अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब इसको हल करते हैं, 11 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 11x + 2 बराबर 9y + 2। 11 एकम 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y और प्लस 9 दूनी 18। इसको पक्षांतर करेंगे, 11x - 9y बराबर 18, यहाँ -y हो जाएगा। अब लिखेंगे 11x - 9y बराबर, अगर इसमें से जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। अब हम मान लेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न के अनुसार ही वो कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अब ये तो थी फर्स्ट कंडीशन थी और ये है सेकंड कंडीशन में आते हैं। तो हमें भिन्न में क्या करना होगा, 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दिया, y + 3 बराबर अब कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो 6 की गुणा डायरेक्ट करेंगे, 6x + 6 18 और क्रॉस मल्टीप्लाई की इसमें और इसमें। अब ऐसे 5 की गुणा करेंगे, 5y और 5 × 15, 5y और प्लस 5 × 15। पक्षांतर करेंगे, 6x - 5y, यहाँ पर है 15
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3 प्राप्त होगा, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसी प्रकार से अब आप किसी भी समीकरण 1 से या 2 से कोई भी मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी से ले लेते हैं, तो हमने क्या किया 6x यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 2 से ही लिख देते हैं पहले, समीकरण 2 से तो 6x और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 5y राइट हैंड साइड में जाने पर 5y हो जाएगा, 3x। अब यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर 6x प्लस 3 में 5 का भाग देंगे, 6x प्लस 3 में 5 का भाग देंगे, और ये हो गया समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 6x प्लस 3 बटे 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 थी। अब हम यहाँ लिखेंगे 11x माइनस 9y के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा 6x प्लस 3 बटे 5 बराबर माइनस 4। 11x माइनस, अब ये 5 की गुणा इधर करेंगे और माइनस 9 की गुणा अंदर करेंगे तो 9 छः 54, 54 x लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और 9 तिया 27 होगा, और इस 5 की गुणा इसमें करने के बाद में डायरेक्ट इसमें करेंगे 5 चौक 20। यहाँ पर हो जाएगा 55x और माइनस 54x, और 27 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 27, और यहाँ माइनस का 20 ऑलरेडी है, यहाँ 55 में से 54 घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब इसी प्रकार से जो हमने समीकरण 3 मानी थी x बराबर 7, हम क्या करेंगे समीकरण 3 में रखने पर, अब ये क्या था y बराबर 6x प्लस 3 बटे 5 थी समीकरण 3, इसमें हम 6 गुणा x के स्थान पर 7 रखेंगे, प्लस 3 रखेंगे और बटे 5 रखेंगे, y बराबर 6 सत्ते 42 और प्लस 3 बटे 5 रखेंगे, 42 और 3 45 बटे 5, 5 नहीं 45, 9, y का मान आ गया 9। अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः जो हमारी भिन्न होगी वो होगी, जो हमने क्या माना था भिन्न में x बटे y माना था, तो x का मान क्या निकला है 7 और y के स्थान पर 9, तब हमारे पास ये भिन्न होगी, यही इसका आंसर होगा। प्रश्न 3 का छठा सवाल देखेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तब यहाँ लिखेंगे माना जैकब के जो पुत्र की वर्तमान आयु माना x वर्ष है और जैकब की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष है। अब उसने देखो सवाल में क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा 5 वर्ष, जब कभी बाद में कहता है कि बाद में कहेगा तो जोड़ देते हैं, और यदि पहले क्या देता है तो घटा देते हैं। तो उसने कहा 5 वर्ष के बाद क्या होगा, तो लिखेंगे जैकब के जो पुत्र की जो आयु होगी वो x प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष बाद, तो अगर आप इस समय 10 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने होंगे 15 साल के हो जाएंगे, तो 5 जोड़ दिया ना। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे तब जैकब के पुत्र की आयु और जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, मैंने लिख दिया है 5 वर्ष के बाद, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 5। तो जैकब की आयु हमने कितनी मानी है y मानी थी, तो 5 जोड़ देंगे इसमें। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न अनुसार हम इसको हल करेंगे। उसने कहा था कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी,
तो इसका मतलब जैकब की जो उम्र है और उसके पुत्र की उम्र कितनी है, x + 5 है। तो चूँकि ये पिता है और ये पुत्र है, तो पुत्र की आयु छोटी ही है और ये पिता 3 गुना हो जाएगा, तो 3 की गुणा हम पुत्र में करेंगे ताकि हम इसको बराबर कर सकें। तो y + 5 बराबर 3x + 3 × 5 = 15। अब इसको इधर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, 3x - y हो गया, और 15 को इधर लाने पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। और इसी प्रकार से उसने कहा 5 वर्ष पूर्व, तब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी। अब क्या उसने कहा पूर्व, यानी कि पहले 5 वर्ष पहले कितनी थी। अगर आज आपकी उम्र 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितने के थे आप, 5 वर्ष के थे। तो 5 घटा देंगे तो x - 5 वर्ष लिखेंगे। और ये हो गया जैकब के पुत्र की आयु। अब यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y - 5 वर्ष होगी। इसी प्रकार से अब उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तब प्रश्नानुसार उसने कहा 7 गुनी थी। तब लिखेंगे y - 5, ये जैकब की आयु है, और पुत्र की आयु x - 5, ये 5 वर्ष पहले की आयु है, तो इसकी 7 गुनी थी। तो ये पुत्र छोटा है तो इसमें 7 की गुणा करके इसको बराबर बनाएंगे। तो पिता की आयु चूँकि 7 गुनी थी, 7 गुना बड़ा था, तो 7 की गुणा हम पुत्र की आयु में करके प्राप्त कर लेंगे। y - 5 बराबर 7x - 7 × 5 = 35। अब y को इधर ले जाते हैं तो 7x - y राइट हैंड साइड में ले गए तो y को माइनस का y हो गया, और 35 को इधर लाएंगे तो प्लस का 35, और 5 घटेगा तो कितना बचा, 30 बचा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7x - y, ये समीकरण 2 हो गई। अब आप समीकरण 2 हमें एक प्राप्त हो जाती है और ये समीकरण 2 प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हमें इस प्रश्नावली में प्रतिस्थापन के ही द्वारा निकालना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 से लिख सकते हैं, या 2 से। समीकरण 1 से मान लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे y को इधर ले जाते हैं और 10 को इधर लाते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का इधर हो गया और -10 प्लस का हो गया, तो ये हो गया 3x प्लस का 10, ये हो गया। अब हम इसको समीकरण 2 में रख सकते हैं। y बराबर 3x + 10 को इसको मान लेते हैं समीकरण 3 है, और इसको रख देते हैं अब हम समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने समीकरण 2 ये है, तो ये क्या लिखेंगे, 7x - y के स्थान पर हमें ये लिखना है 3x + 10 बराबर 30 रखेंगे। तो 7x माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा और बराबर 30। 7x में से 3x घटाएंगे तो 4x - 10 बराबर 30। अब 4x बराबर -10 इधर आने पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और 4 धाम 40। x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, 10 प्राप्त हो जाता है। अब x का मान x बराबर 10 समीकरण अब 3 में रखने पर, तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 × x के स्थान पर हमें रखना होगा 10 और प्लस 10, तो y बराबर 3 दाम 30 और 10 40, कितना हुआ 30 + 10 बराबर 40। तब हम यह कह सकते हैं जैकब की उम्र 40 वर्ष है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हुआ 10 और y का मान प्राप्त हुआ 40। तो हमने यहाँ माना था जैकब की जो वर्तमान आयु थी वो y थी और पुत्र की आयु कितनी थी 10। तो हम लिखेंगे पुत्र की
जो वर्तमान आयु 10 वर्ष है और जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपकी जो प्रश्नावली 3.3 जो एक्सरसाइज थी मैंने आपको पूरा हल करके बता दिया है और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से करेंगे और कोई बात समझ में नहीं आएगी तो व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे पूछ लेंगे। और कृपया करके इस चैनल को क्या करेंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो, और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी पढ़ सकें। चलिए ठीक है, ओके, आगे मिलते हैं।